नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। कल रात को बड़ा मज़ेदार वाक़या हुआ। एक लड़की ने मुझे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करी। गजब, ज़िंदगी में ये सब काम कभी हुआ नहीं था कि इस तरह कोई लड़की वीडियो कॉल करे और जो तमाशे किए उसने मुझे पिछले दौर की याद दिला दी कि किस तरह आदमी को फंसाया जा सकता है, और वो भी मेरे जैसे इंसान को जो हर समय चौकन्ना रहता है कि भाई पता नहीं कब क्या साजिश हो जाए। तो मैं कम से कम दिमाग की खिड़कियां खोली रखता हूँ। लेकिन जो रात का वाक़या हुआ वो बड़ा गजब का वाक़या हुआ, और कोई लड़की इस तरह कर सकती है ये मैं सोच नहीं सकता था। मुझे पुराना दौर याद आ गया। मतलब ये 95-96 की बात रही होगी। उस समय तक इंटरनेट नहीं आया था। तो इंटरनेट नहीं आया था तो बहुत खुलापन नहीं था सोसाइटी में। मतलब हम लोग सेक्स वैक्स की बातें कर नहीं सकते थे जैसे आजकल खुलापन आ गया है, और बहुत सारे विज्ञापन दिखते हैं और आम तौर पे बात भी करने लगते हैं लोग। लेकिन तो इस समय तो बहुत खुला खुला दौर आ गया ना, पिक्चरें ऐसी आ रही हैं, रील्स आ रही हैं, और इंटरनेट पे हर चीज़ उपलब्ध है। पूरा दुनिया का काम शास्त्र आपके इंटरनेट पे उपलब्ध है। तो अब वो उतना छुपा ढका कोई चीज़ नहीं है। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ 96, 97, 95 के आसपास का दौर, उस समय इंटरनेट वगैरह नहीं था। तो मैं उस समय एक अखबार में काम करता था और मैं देखता था रेलवे स्टेशनों के पास में बुक स्टॉल पे किताबें आती थी। मस्त राम की अंतर कथा, अंतरवासना, ये डेवोनियर तो एक इंग्लिश की क्लास मैगजीन आती थी, लेकिन उसमें भी न्यूड फोटो छपते थे। तो ये जो मैगजीन में देखता था स्टेशन पे, उस समय ट्रेनों से बहुत आना जाना होता था, बस स्टैंड पे आना जाना होता था। तो मैं देखता था ट्रेन पे ये किताबें, आप खड़े हुई है कोई किताब मांगने के लिए, तब तक कोई इंसान आएगा और वो 100 रुपये देगा और नीचे से वो एक झोले से वो एक किताब निकाल के मुड़ी तुड़ी किताब दे दिया करते थे उसको। और किताब की कीमत तब 90-100 रुपये हुआ करती थी। सोचिए, मतलब आज के टाइम में तो 1000 रुपये हो गई होगी वो। तो मैंने देखा कि वो किताब है क्या। मैंने पूछा, ये चूँकि अखबार बहुत खरीदता था, किताबें बहुत खरीदता था, तो बुक स्टॉल्स के लोगों से दोस्ती होती थी। तो मैंने एक दिन वो किताब लेके पढ़ी। तो किताब पढ़ी तो बिल्कुल सेक्स का बिल्कुल सजीव चित्रण था कि किस तरह सेक्स करते हैं, और किस तरह एक sartabhabi.com आया, तो उस तरह का बड़ा वल्गरिटी वाला था। तो मैंने उस पर एक स्टोरी करने की सोची। मुझे लगा कि ये देखूं कि इसका पाठक कौन है, कौन सा वर्ग इसको ज़्यादा पढ़ता है, क्या क्या समस्या है और क्यों पढ़ता है। मनोविज्ञान समझने की कोशिश कर रहा था। तो जब मैं गया तो मेरे दिमाग में था कि ये जो कॉलेज वॉलेज के लड़के हैं, जो यूथ है हमारा, ये कहीं से पैसे इकट्ठे करके किताब लाते होंगे। तो बड़ा हैरानी वाला हुआ कि मैंने लगभग उस दौर में शायद 12-13 बुक स्टॉल्स का दौरा किया, और लगभग सभी से मैंने काफ़ी देर, मतलब 8-10 दिन तक मैं लगातार पूछता रहा तुम्हारी कितनी किताबें देखी। तो जो मुझे बड़ी हंसी आई बाद में, उसका निष्कर्ष होता, जो किताबें खरीद के ले जा रहे थे उनकी जो औसत आयु थी वो 65 साल से ज़्यादा थी। मतलब 90% वो लोग थे जो 65 साल 70 साल के थे, रिटायर हो चुके। झोला एक कपड़े वाला लेकर आते थे, साइकिल से आते थे, किसी पे स्कूटर होता था, आते थे, 100 रुपये देते थे और एक किताब लिए जाया करते थे। सोचिए आप, उस उम्र में ये काम को लेकर ये प्रवृत्ति थी, ये मनोवृत्ति थी। अब क्या उस दौर में आप बात नहीं कर सकते। भारत बड़ा हिपोक्रेट देश है, दुनिया का इकलौता देश है जहाँ काम देवता होता है। हमारे काम का देवता है, मतलब पूरा एक देवता का नाम काम शास्त्र, काम देवता है। अकेला दुनिया में मंदिर है खजुराहो में जहाँ पे हमारे मैथुन करती हुई तमाम प्रतिमाएं हैं और लोग देखने जाते हैं। तो जिस देश में खजुराहो का मंदिर है, जिस देश में काम देवता है, लेकिन आप काम के ऊपर, आप सेक्स के ऊपर बात नहीं कर सकते। कई बार बात होती है कि सेक्स एजुकेशन होना चाहिए, बच्चों को जागरूक किया जाना चाहिए, छोटी उम्र के बच्चों को कोई बहलाए फुसलाए ना, इसके लिए उनको सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। लेकिन किताबी ज्ञान ज़्यादा होता है। मुझे याद है जब सनी लियोनी आई थी तो सनी लियोनी ने एक कंडोम का ऐड कर दिया था, और मैं एक नेता को बड़ा उदारवादी नेता मानता था। वो बिफर गए थे कि बताइए, इस सनी लियोनी को देखिए, ये जो कंडोम का ऐड दे रही है, क्या हम अपने परिवार के साथ बैठ के ये कंडोम का ऐड दे सकते हैं। और उन्होंने मुकदमा कर दिया था। और बाद में जो सनी लियोनी की जो खुल के आलोचना करते थे, एक दो मेरे सर्किल में भी थे, मैंने उनसे कहा एकदम कसम खा के बताओ, क्या तुमने सनी लियोनी की कोई पिक्चर नहीं देखी। मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला उनमें से जो सनी लियोनी को गाली देता हो कि जिसने सनी लियोनी की 7-8 पिक्चर ना देखी। तो ये माइंड का लॉस है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। आपने अगर काम शास्त्र से बात कर ली तो आप पिल्ले कर देंगे।
रजनीश कहता है कि जिस चीज़ की वजह से तुम दुनिया में आए हो, तुमने उसको इतना घिनौना साबित कर दिया है कि मानो कोई अपराध कर रहा है। आप उसकी खूबसूरती को आपने ख़त्म कर दिया है। तो दुनिया के पाश्चात्य देशों वो बच्चों को एजुकेट करते हैं, सेक्स के प्रति जागरूक करते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा ये बताते हैं। लेकिन हमारे यहाँ खौफ है, मतलब सेक्स के ऊपर आप बात नहीं कर सकते। खैर वो बात कहाँ की कहाँ मैं ले गया। मैं कल रात को आपको बात आ रहा था, मैं सोसाइटी में मेरे डॉक्टर साहब मेरे मित्र हैं, वो रहते हैं। कल मैं थोड़ा जल्दी चला गया था वीडियो बोल के, तो वो बालकोनी पर नज़र आ गए। बोले तुम बहुत दिनों से आए नहीं हो, चलो आप बैठते हैं। तो मैं उनके पास बैठ के उनसे गपशप करने लगा। तो रात के मैं अचानक घंटी बजी और रात के बज रहे थे 11:20। मेरे मैसेज पे आया लिखकर हाउ आर यू। मैंने लिख दिया फाइन। फिर मैंने नज़र पड़ी तो एक महिला का मुझे फ़ोटो नज़र आया। उसके थोड़ी बाद 11:25 पर उसने लिखा हाउ आर यू। 11:27 में मैंने लिखा फाइन। 11:27 में उसका जवाब आया गुड, व्हाट आर यू डूइंग। मैं इसका कुछ जवाब दे पाता उतनी बजे 11:27 पे 11:29 पे 2 वीडियो कॉल आ गई। अब वो जब 11:27 और 11:29 से वीडियो कॉल आई तो मैं चौंका, मेरा माथा एकदम ठनका। और मैं कुछ दिनों पहले पूछा था, लखनऊ के पत्रकार है मनीष श्रीवास्तव, नौजवान है, बहुत अच्छा, बहुत खोजी, बड़ा जागरूक पत्रकार है मनीष श्रीवास्तव। उसने फेसबुक पर लिखा था कि वो जो इसी तरह की वीडियो कॉल आई और मुझे वो सारे किस्से याद आ गए। मुझे आज जब मैंने ट्वीट किया इसको लेकर तो मुझे लोगों ने बताया कि बांदा या आसपास के किसी एक नौजवान ने आत्महत्या कर ली इस तरह के चैट में। मुझे एक डॉक्टर का किस्सा याद आया कि इसी तरह के चैट में वो किस तरह ट्रैप हुआ और बाद में उसने भी सुसाइड किया। और फिर मुझे कई लोगों का किस्से याद आया कि इस तरह के वीडियो चैट में किस तरह ट्रैप होते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे आपको बताना चाहिए खेल क्या होता है। तो इन मोहतरमा की कॉल आई, जब वीडियो कॉल आई तो मेरा माथा ठनका। मैंने यूँ करके, जैसे मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मैंने अपना मोबाइल यूँ करके फेस इधर कर दिया। मुझे पता था कि अगले मिनट में क्या होने वाला है। जैसे मैंने किया, मैं तो देख रहा था लेकिन वो मोहतरमा जो देख रही है उनको सामने दीवार दिख रही थी। तो मैंने देखा कि अगले 1 मिनट में मोहतरमा नग्न अवस्था में सेक्स करती हुई मुझे नजर आई। मैं समझ गया कि ये खेल क्या है। उधर से हेलो हेलो की आवाज़ आई, मैं बोला नहीं। उसके बाद उन्होंने काटा, फिर दोबारा कॉल करी, दोबारा भी वही हालत थी, वो नग्न थी और सेक्स कर रही थी। वो मैं अटेंड नहीं किया, दोबारा काट दी। और उसके बाद में उनका मैसेज आया ओके हाउ डिड यू लाइक मी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मैंने इनको ब्लॉक कर दिया। फिर कुछ ही देर बाद, मतलब कुछ देर नहीं, थोड़ा समय बीता, रात के 12:47 पर एक मैसेज आता है हाय हाउ आर यू। इसमें भी एक लड़की का चेहरा बना होता है। मैं समझ रहा था कि आज मुझे ट्रैप करने की बाकायदा कोशिश हो रही है। मैं कहा फाइन। मुझे लगा कि मैं जानने की कोशिश करूँ है कौन। अगला मैसेज आता है ओके यू फ्रॉम। मैंने कहा लखनऊ। 12:47 में मेरी उसकी बातचीत हो रही है। ओके यू जॉब। मैं कहा यस। ओके वीडियो कॉल मी। मैंने क्वेश्चन मार्क बना के भेज दिया कि क्या चाहती हैं आप। उधर से आया बेबी और कुछ फूल वूल बना के उन्होंने मुझे भेजी। मैं कहा यस। ओके ओके हुआ। फिर तुरंत वीडियो कॉल आ गई। मैं समझ गया कि आज मुझे ट्रैप करने की कोशिश है। मैंने फिर यूँ फ़ोन रखा, वीडियो चेहरा दिखा नहीं, दीवार दिखती रही। मोहतरमा लिख रही हैं कि बेबी फेस दिखाओ। मैंने कहा आ ही नहीं रहा। फिर उन्होंने कहा कॉल की, फेस क्यों नहीं आ रहा। मैं कहा पता नहीं। बोली आई ब्लॉक यू। गुस्से में आई, उनको लगा 3 बार मिस कॉल कर चुकी हैं तो उन्होंने लिखा आई ब्लॉक यू। और मैंने लिखा जी मैंने भी आपका नंबर पुलिस को दे दिया है। और मैंने इन दोनों मामलों को कल ट्वीट किया और डीजीपी साहब से ट्वीट टैग किया कि इसमें कार्रवाई करी जानी चाहिए। कौन लोग हैं और कैसे फंसाते हैं पता चलना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आदमी फंसता कैसे है। ध्यान से सुनिएगा। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, अपने बच्चों को भी ये शेयर कीजिएगा। आपके बच्चे 18 साल के हों, 16 साल के हों, 17 साल के, 18 साल को, उनको भी शेयर कीजिएगा। कुछ बच्चों ने भी इसमें सुसाइड करने की कोशिश की है जब बच्चे ट्रैप होते हैं। मैं आपको बताता हूँ ट्रैप कैसे होते हैं। देखिए, एक बड़ी मनोवैज्ञानिक क्रिया है सेक्स। आप इसमें बात करें या ना करें, लेकिन 18 साल से बच्चा बड़ा होता है, 19 साल 20 साल के अंदर आता है, तो उसके मन में ये स्वाभाविक क्रियाएँ प्रक्रियाएँ जानने की इच्छा होती है। अब आप इसको बताएंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे तो वो गलत गलत दिशा से भटकता है। अब मैं इस तरह की वीडियो कॉल की बात कर रहा था। अगर सपोज मैं ये कॉल उठाता और मैं एक सामान्य आदमी होता, मैं एक रिटायर्ड आदमी होता, या मैं एक बिल्कुल जिसको समाज की बहुत तिकड़ा में नहीं पता होती है वो अटेंड करता,
और सामने एक नग्न अवस्था में लड़की सेक्स करते हुए कह रही है कि बेबी मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 50% से ज़्यादा लोग उससे बातचीत शुरू कर देंगे। ये मैं लोगों को गुनहगार नहीं मान रहा, मैं उन लोगों को, समाज वो लोगों की तरह नहीं है उनसे गाली गलौज करूँ कि तुम बहुत बदतमीज हो, तुम चरित्रहीन हो, क्योंकि मैं ये मानव स्वभाव है, मानव स्वभाव की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। उनको महिलाएं आकर्षित करेंगी, कोई इस तरह बात करेगी तो 2 मिनट उनके मन में जिज्ञासा होगी, कर क्या रही है, बात करूँ। अब 50% से ज़्यादा मैं दावा कर रहा हूँ पुरुष फंसते हैं। अब आप उससे बातचीत शुरू करेंगे, जी मैडम थोड़ा समझाएंगे, मतलब भारतीय पुरुष है तो थोड़ा उनको झिझक लगेगा कि लड़की इतनी बोल्ड हो रही है। अब वो आपको सेक्स की इस तरह की क्रियाएं करना शुरू कर देगी। अब थोड़ी देर बाद वो आपको उत्तेजित करेगी कि आप भी अपनी शर्ट उतार दीजिए और आप भी सेक्स क्रिया में इन्वॉल्व हो जाइए। मैं फिर दावा कर रहा हूँ कि बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनको लगता है खूबसूरत लड़की, ये नहीं सोचते कि आप ही कोई शाहरुख खान नहीं हो जो आपसे ही वो बात कर रही है, आप ही दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान ही आपसे बात कर रही है, क्यों कर रही है, और वो भी अनजान लड़की नग्न अवस्था में आपसे संवाद क्यों करेगी। लेकिन मैंने जितने केस आपको बताए सुसाइड में, उन लोग बेचारे उस स्टेप में फंसे और उन्हें बातचीत शुरू कर दी। और बातचीत करने के बाद वो लड़की के संग फ़ोन पे सेक्स करने लगे 5 मिनट 7 मिनट लड़की ने सेक्स किया, फ़ोन काट दिया, उसके बाद उसने दोबारा कॉल किया, नहीं उठी। लेकिन 24 घंटे बाद उस लड़की और उन्होंने जो सेक्स किया था वो वीडियो उनके फ़ोन पर आ गया और उस पर लिखा गया कि ये जो तुमने मेरे संग धोखा दिया है, तुमने मुझसे कहा था तुम नौकरी दे दोगे, तुमने मुझसे कहा था मकान दे दोगे, तुमने मुझसे कहा 2 लाख रुपए दे दोगे, ये तुमने नहीं दिया है, मैं इसमें पुलिस में कंप्लेंट करने जा रही हूँ, वरना इस नंबर पर बात करो। आप उस नंबर पे घबरा के बात करेंगे, कोई व्यक्ति मिलेगा या लड़की मिलेगी, वो कहेगी कि अगर बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए इस अकाउंट में डाल दो। आपके पसीने छूट जाएंगे, आपके हाथ में वो वीडियो फुटेज होगी जिसमें आप एक अनजान लड़की से सेक्स कर रहे हैं, और आप नहीं डालेंगे तो फिर आपकी फेसबुक प्रोफाइल से या कहीं से आपके बच्चे का पता ढूंढ लिया जाएगा और ये कहा जाएगा ये आपके बेटे बेटी का नंबर है, या आपके पड़ोसी का नंबर है, या आपके मित्र का नंबर है, ये वीडियो आपका हम इसमें डाल रहे हैं, फेसबुक पे लगा रहे हैं, ट्विटर पे लगा रहे हैं, अपलोड कर दे रहे हैं यूट्यूब। फिर वो आपसे मनचाही वसूली शुरू करेंगे और आप इस लज्जा से कि अगर आपका ये सेक्स का वीडियो आ गया तो समाज आपको जीना नहीं देगा, आप पैसे देना शुरू करते हैं। फिर एक स्टेज के बाद जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो बदनामी के डर से आत्महत्या कर लेते हैं। ये सारी वीडियो कॉल, ये सारी चैट, ये सारी बातचीत आपको ट्रैप करने के लिए है। मैंने तो कल वो ट्वीट कर दिया, पुलिस में कंप्लेंट एक तरह से ट्विटर पे कर दी, लेकिन मैं ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा है कि ये बात आप अपने मित्रों को, खुद को, बच्चों को, परिवार के लोगों को समझाइए कि इस तरह की कोई अनजान वीडियो कॉल आए तो उसको अटेंड नहीं करना है। अगर कोई ऐसा कोई नग्न अवस्था में दिखाई दे तो तुरंत काट देना है, पुलिस को इन्फॉर्म करना है। गलती से भी अगर आपने संवाद कर लिया तो मान के चलिए आपकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। तो उन 2 लड़कियों को मैं क्या बताऊं, बेचारी कहीं नौकरी कर रही होंगी, किसी रैकेट में फंसी होंगी जो इस तरह ध्येय प्रदर्शन करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रही थी। और मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा कि मैं इस तरह के किसी षड्यंत्रों में फंसा नहीं कल भी। फिर लेकिन मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों को जागरूक करना चाहिए, इसलिए एक वीडियो बनाया। बताइएगा कि कुछ ज़्यादा खराब बातें तो नहीं बोल गया। समाज के कई सारे लोग मुझे ताने देते हैं, मेरे पत्रकार साथी ताने देते हैं, यार तुम ज़्यादा बोल्ड हो जाते हो, तुम शराब की बातें कर लेते हो, तुम आज की वीडियो के बाद कहेंगे तुमने, उनको तो लगेगा ना कि सनी लियोनी, कंडोम, सेक्स की बातें कोई पत्रकार कैसे कर सकता है। मतलब 16वीं सदी के लोग हैं तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ये सारी बातें समाज में होनी चाहिए, चर्चाएं होनी चाहिए। आप जितना छुपाओगे उतना अपराध बढ़ेंगे। जो देश सेक्स के लिए ओपन है, थाईलैंड है, बैंकॉक है, फुकेट है, वहाँ किसी 3 साल की बच्ची के साथ बलात्कार नहीं होता। यहाँ जो नैतिकता की बात करते हैं, आदर्श की बात करते हैं, वही लोग जाके बलात्कार भी करते हैं। तो समाज में इतना ढोंग वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। तो इस वीडियो को देखिए, दोस्तों को भेजिए, जागरूक करिए। समाज में जागरूकता बहुत जरूरी है। थैंक यू।